पंच परमेष्टियों में आसीन मध्यम परमेष्टि आचार्य भगवंत के व्यक्तित्व कृतित्व को रेखांकित किया जा रहा है। आचार्य प्रवर निरंतर प्रवास और विहार करते हुए स्वाध्याय और साधना में अपना समय बिता रहे हैं। 50 वर्ष संयम की साधना को पार कर चुके गुरुवर 51वें वर्ष में प्रवेश किए हैं। सभी लोग अपनी अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं। शिष्य समुदायों में भी भावना आती है कि हम भी कुछ करें। ऐसे पावन अवसर को ध्यान में रखते हुए मैंने भी सोचा कि कुछ अपने द्वारा भी होना चाहिए। तो यथायोग यथा स्थानों पर कार्य तो गुरुवर के प्रति समर्पित होकर के हो ही रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में आया कि क्यों न हो ऐसा एक कार्य करें कि गुरुवर का व्यक्तित्व सिलसिलेवार सभी के लिए उपस्थित हो। विचार करते करते प्रवचन माला का विषय ही मैंने चुना कि छोटी मोटी चर्चाएं करने से क्या होगा, समूचे जीवन को आधार बना करके ही एक प्रवचन माला प्रारंभ की जाए। और उस प्रवचन माला का नाम भी संत शिरोमणि प्रवचन माला ही दे दिया। और जब से प्रारंभ हुई है अनवरत आप सबके सामने चल रही है। आचार्य श्री मिलते हैं तो बहुत सहजता से मिल जाते हैं, और नहीं मिल पाते हैं तो फिर कितना भी प्रयास और पुरुषार्थ किया जाए वो मिलते ही नहीं हैं। वो मिलते नहीं है का मतलब मिलना नहीं चाहते ऐसा नहीं है। जब वह अपने कार्यों में अपनी चर्या में संलग्न होते हैं तो फिर बाहरी उन्हें सब कुछ गौण रहता है। और जब वह समय की अनुकूलता से समय देना पसंद करते हैं, समय देते हैं, तो फिर सभी को समान भाव से बराबर लाभान्वित करते हैं। ये स्वभाव सहज होता है और अंतर्मुखी साधकों में विशेष रूप से होता है। ऐसे अनेक अवसर संघों में रहते रहते हम लोगों को अनुभव में आए कि आचार्य श्री सहज होते हैं तो इतने सहज हो जाते हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी आकर के बैठ जाएं तो उन्हें जरा भी भय नहीं लगता। और ख़ास करके हमने ये महसूस किया है कि अनजान व्यक्ति, अपरिचित व्यक्ति, जैनेतर बंधु, ग्रामीण भाग का कोई भला भोला सा आदमी, सादा सिंपल सा रहने वाला व्यक्ति, जाने अनजाने उसे दिनचर्या की जानकारी भी नहीं हो, और यदि वो पहुंच जाए गुरुवर के पास तो आचार्य श्री उसको कुछ ऐसा समझते नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये तो जानते ही नहीं हैं। अबोध शिशु भी, बच्चे भी कई बार आकर के बैठ जाते हैं, देखते रहते हैं, तो आचार्य श्री भी कुछ ज़्यादा नहीं, उनको अपनी धुन में रहने दो, आचार्य श्री अपना काम करते रहते हैं। और ऐसे ही स्वभाव को देख करके कई बार तो ये तक देखने में आया कि पक्षी भी आकर के बैठे रहते, आचार्य श्री पढ़ते रहते, और वो भी यहाँ वहाँ घूम फिर करके
ये देख करके कि क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, भले उनमें समझ में ना आए उनको, लेकिन वो देख दाख करके बहुत निकट निकट होके भी चले जाते। बंदर भी हमने कई बार देखा आकर के बैठ गए तो अपन को देखने में डर लगता कि ऐसा ना हो वैसा ना हो, लेकिन आचर्षि भी बैठे रहते हैं। वो भी आए और बैठे, देखे कुछ सामान रखा है तो उठाया, खाया पिया जैसे उसी के लिए रखा हो और देख दाख करके, और आचर्षि भी देख तो लेते हैं कि आया है बैठा है, लेकिन ज़्यादा उसको देखते नहीं हैं, क्योंकि ऐसे त्रियंचों को ज़्यादा गौर से देखो तो फिर वो जरा अलग प्रतिक्रिया करने लगते हैं, और देख करके भी अनदेखी करके चुपचाप बैठे रहो तो वो सहज हो जाते हैं। और कई बार बंदर हैं, ये हैं वो हैं, सहज रूप से पक्षी वगैरह भी आकर के बैठे रहते। ये सब आचर्षि की सहजता का ही प्रभाव है। कई बार त्रियंचों के उपसर्ग भी सहन हुए हैं। त्रियंचकृत स्पर्श हो जाने से आचर्षि की आहारचर्या में अंतराय भी कई बार हुए हैं। त्रियंच है, आहारचर्या को संग निकला हुआ है, आचर्षि निकल रहे हैं, त्रियंच तो त्रियंच ही है। कई बार उसका कोई भाग स्पर्श हो जाए, भीड़ भाड़ आगे चलती रहती है, त्रियंच घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, और फिर ऐसे में यदि यहाँ वहाँ कुछ हुआ और स्पर्श हो गया तो आहारचर्या के समय शुद्धि का नियम होने के कारण त्रियंच अस्पृश्य होते हैं, अंतराय भी किए गए। बंदर ने एक बार गुरुवर को पता नहीं कहाँ से कैसा आया, और आचर्षि आहारचर्या को निकलने के लिए शुद्धि कर रहे थे। रामटेक जी की ही बात है। और ऐसा वो बंदर कहाँ से, वो आम के झाड़ लगे हुए हैं, बंदरों का वहाँ तो साम्राज्य है, घूमते फिरते हैं, और यदि संग आता है, भीड़ भाड़ होती है, तो फिर तो उनका मेला शुरू हो जाता है। और मेले में फिर वो धमा चौकड़ी भी करते रहते हैं, खूब घूमते फिरते रहते हैं, परिचित रहते हैं, ऐसा कभी कोई व्यवधान नहीं हुआ। लेकिन एक बड़ा बंदर कहाँ से आया, कैसे आया, आचर्षि शुद्धि कर रहे, वो छलांग लगा करके कैसा उसको क्या हुआ, उसने पीछे से ऐसा हाथ किया, और ख्याल तो था नहीं उस तरफ, बैलेंस बिगड़ गया, आचर्षि गिर गए, रेत वेत और गिट्टी बिट्टी पड़ी थी, हाथ में काफ़ी छिल गया, ये हो गया होगा, अरे ये क्या हो गया भाई। आचर्षि सहज कहने लगे, मन में विकल्प और व्यवधान तो आ गया, लेकिन मन से क्या निकला, भैया मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था भैया मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था, किस भाव का तूने बदला ले लिया, चलो कोई बात नहीं, चुक गया ना, हो गया ना काम, जाओ भी अब जाओ वो भी, उसको भी कुछ ख्याल नहीं रहा होगा, लेकिन बाद में उसे भी लगा होगा ये क्या हो गया, पश्चाताप उसे भी हुआ होगा, होता ही है। यदि कहीं कोई कुछ कर दे और सामने वाला कोई प्रतिक्रिया ना करे तो फिर उसे पश्चाताप होने लगता है। मैं तो सोच रहा था कि इसको जरा सा छेड़ूं छाड़ूं, और फिर ये गर्म होगा, फिर और हम गर्म होंगे, फिर ये गर्म होगा, फिर और हम गर्म होंगे, लेकिन मामला तो एक ही तरफ से हो तो फिर मज़ा नहीं आता। मैदान में दो बराबरी से खड़े हो ना और दोनों तरफ तेजी हो तो मामला जमता है, और एक तरफ से पहले ही से वो कहे कि भाई मैं तो बिना हथियार के आया हूँ तो फिर वो कहेगा मामला जमेगा नहीं। अब बंदर ने भी सोचा होगा मैंने इनका ऐसा कर दिया, ये बिगड़ गया है, समझते तो हैं त्रियंच, तो उसके मन में आया तो होगा कि यहाँ से कोई ना कोई प्रतिक्रिया आएगी, लेकिन प्रतिक्रिया करेंगे क्यों, और करके भी मिलेगा क्या, और त्रियंच तो अज्ञानी है। हो सकता उसको कोई पूर्व का स्मरण आ गया हो सकता है कुछ वो घबरा करके भागा हो सकता उसके कुछ अनिष्ट करने के भाव ना भी हो, पर वो इस तरह से ऐसा हो गया, कोई भी हो सकता है। लेकिन एक संत और साधक क्या सोचेगा, प्रतिकार करना तो उनका धर्म नहीं है,
उस पर क्रोध करना तो और भी धर्म नहीं है। त्रियंच है, हो गया। क्या विचार करते हैं आचर्षि, क्या कहते भैया मैंने क्या बिगाड़ा था तेरा, क्या बिगाड़ा था, किस भाव का तूने अपना निकाल लिया। ऐसा वैसा करके उसी समय महाराज जी वगैरह भी थे, तुरंत ही वो भी शुद्धि कर रहे थे। आगे अरे क्या हो गया, ब्रह्मचारी थे दूर खड़े थे, तुरंत आए, बंदर की तरफ देखा, जैसे कि आप क्या देख रहे हो उसको, उसने तो अपना काम कर दिया। वो भी रहा। उनमें भी अच्छा करने का बुरा करने का भाव तो होता है, लेकिन यदि किसी ने अपना कुछ ना बिगाड़ा हो और अपने द्वारा अनिष्ट हो जाए तो त्रियंचों को भी पश्चाताप तो होता है। और मैं समझता हूँ उसने पश्चाताप किया ही होगा, क्योंकि सामने से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। प्रतिक्रिया ना होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा उसके प्रति संदेश चला जाता है। और ऐसे अनेक अवसर आते हैं, अपन अपनी भाषा में से त्रियंचकृत उपसर्ग भी कहते हैं, उपसर्ग माना जाता है। और ऐसा कभी हो जाता है तो उसे सहन करना शांति समता भाव से एक अपना धर्म भी होता है। अब आगे हाथ पर क्या असर हुआ है, घुटने पर क्या असर हुआ, ये तो सभी को देखने में आया और पूर्व स्थिति में आने में समय भी लगा। आहार चर्या करने में प्रतिकूलता आ गई, सहज अपनी चर्या करने में बाधा व्यवधान आ गई। रहा होगा कोई सत्ता में अशुभ कर्म उदय में आ गया। क्या सोचते हैं हम और आप और गुरुवर ज्ञानी जन, चलो अच्छा हुआ, जो सत्ता में पड़ा था कर्म वो निकल गया। अब निमित्त को दोषी ठहराने से होता भी क्या है, और ये सब हुआ। बंदर बड़े चंचल होते हैं, बंदरों की प्रवृत्ति बड़ी असमंजस को लेकर के होती है। गुरुवर आचार्य ने इसीलिए सुनीति शतक में बंदर की चंचलता को मनुष्यों की चंचलता से भी बढ़ कर के बताई हुई है। एक पूरा का पूरा श्लोक लिखा है मानव मन की चंचलता को बतलाने के लिए। उसमें बंदर और बंदर से भी ज़्यादा मनुष्य का मन चंचल होता है, ऐसा कहा। बंदर की चंचलता कैसे मालूम होती है, बड़े प्लान करके काम करते हैं। एक बार हम लोग एक छोटे से गांव में सर्दी के समय में रुके हुए थे। दोपहर को धूप में छत पर बैठते थे। मंदिर परिसर जो था उसी के पास गली से बाजार लगता था, छोटा बाजार था, सब्जी बाजार था, मोहल्ले का बाजार था। बाजार के दिन विशेष होता था, लेकिन रोज़ अपनी छोटी छोटी दुकानें आते जाते खरीदते रहते थे। हम लोग भी वहीं से निकलते रहते थे। अब बंदरों का आतंक वहाँ पर बहुत था, तो वो सब्जी वाली दुकान वाले जो फल वाले हैं वो बड़े बड़े डंडे रख करके बैठे रहते थे। और बंदर भी अपने बिल्कुल पूरी सेना के साथ, ग्रुप के साथ में वो आकर के मकानों की छतों पर, मुड़ेर पर आकर के ऐसे बैठ जाएंगे, आकर के आराम से बैठ जाएंगे और बस देखेंगे कौन कहाँ है, क्या ध्यान है। जरा भी दुकानदार ग्राहक के उसमें लगे, मौका मिले और कोई फल उठा ले जाए, कोई सब्जी उठा ले जाए, उनका रोज का काम था। दुकानदार भी सावधानी से डंडे रख करके बैठते थे। ऐसा हल्ला सा हुआ तो हम लोगों ने, क्या हो गया, देखो जरा, कुछ नहीं। वो ऊपर से दिखता था। तो क्या हुआ, बंदर आके बैठे, ठीक है। दुकानदार ने, सब्जी वाली ने भी देख लिया कि ये बैठा हुआ है, देख रहा है। बंदर उसको देख रहा, वो उसको देख रहे। अब बंदर ने सारे से प्लान किया, और प्लान कैसा बनाया उन्होंने, देखने में आया। एक दो बंदर छलांग लगा करके सब्जी वाली की दुकान की तरफ बढ़े। सब्जी वाली उनको भगाने के लिए डंडा लेकर के आगे बढ़ी, और वो बंदर उस तरफ को जा रहे, वो पीछे पीछे जा रही। तब तक यहाँ से 4-6 बंदरों ने छलांग लगाई और माल पानी उठाया। और हमने कहा ये स्टाइल बहुत गजब की रही भाई कितनी गजब की स्टाइल, जोरदार स्टाइल। वहाँ उनको लगाया कि तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा ध्यान उस तरफ जाएगा, वो उसको हटाएंगे, तब तक यहाँ से अपन पार कर लेंगे। त्रियंचों के पास दिमाग होता है, बुद्धि होती है, संगी पंचेंद्रिय होते हैं।
और उनके द्वारा बहुत सारे अच्छे काम भी हो सकते हैं, काम बिगाड़ भी सकते हैं। त्रियंचों के मन में जो जहाँ जैसा भाव आता है वो अपने तरीके से करते हैं, लेकिन उनसे भी ज़्यादा बुद्धि तो मनुष्यों के पास रहा करती है। गुरुवर आचार्य ने उसे एक छोटा सा उपसर्ग जैसा मान करके समता भाव से सहन कर लिया, और एक ऐसा समाचार जो उस समय श्रद्धालुओं के लिए पहुंचा मिला तो सभी को वेदना तो होती है कि साधना में व्यवधान आता है। ऐसा त्रियंचों के स्पर्श से अंतराय होना या त्रियंचों के द्वारा कोई व्यवधान डाल देना आदि आदि हुए। हालांकि पिछले समयों में संदर्भ सुने हैं कि गुरुवर आचार्य श्री जब कुंडलपुर में विराजमान हुआ करते थे 76 और 77 के समय में, उस समय जंगलों में बारिश के समय में जीव जंतु निकलते रहते हैं, सांप बिच्छू, नैनागिर, द्रोणागिर, कुंडलपुर, ये सभी थुबोंजी आदि ऐसे पुराने पुराने क्षेत्र रहे हैं। उस समय डेवलपमेंट इतना नहीं था, साधन इतने नहीं थे। थुबोंजी वगैरह में, आहार जी वगैरह में जब आचार्य रहे पपोरा में, तो ऐसे अवसर सुनने को मिलते थे, खास करके कुंडलपुर के संदर्भों में। तो आचार्य ने खुद कई बार ऐसा कहा, किसी ने आकर के कहा रास्ते में सांप मिला, निकल रहा था। आचार्य ने कहा घबरा क्यों रहे, हमारे यहाँ भी तो खेलते रहते हैं। क्या कहते हैं आचार्य क्या कहते हैं, खेलते रहते हैं। वो सुन करके चौंक गया, खेलते रहते, अरे आए गए घूम फिर करके निकल गए, तो है अब उनका घर है, मंदिरों में वो रहते, अपन वहाँ आकर के रुक गए। ब्रह्मचारी अवस्था में मैंने स्वयं देखे, नैनागिर जी में सर्प को देखा, कई बार देखा। आचार्य के प्रवचन के समय खास करके कितनी भी भीड़ क्यों ना आ रही हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। 7 दिन 6 दिन वो दिखें या ना दिखें, लेकिन पता नहीं उनको कहाँ से रविवार का ख्याल आ जाता, और उनका स्थान भी बैठने का निश्चित, उनका स्थान बैठने का निश्चित भी था। आचार्य जहाँ प्रवचन करते थे वहाँ के ऊपर ऐसा एक जो मंदिर का खोल जैसा रहता है, उसमें आकर के वो 2-2 बैठ जाते थे, लोग देखते, और प्रवचन तो सुनते सुनते आगे पीछे उन्हें ज़्यादा देखते रहते, लेकिन उन्हें कोई डर नहीं। प्रवचन हुआ, कार्यक्रम हुआ, और वो कहाँ अपने किस रास्ते से निकल के चले जाएं पता भी नहीं पड़ता, और फिर उन्हें वही रविवार बाजार का दिन कहाँ से ख्याल आ जाता कि बाकी लोग उनको देखने आते और वो देखने के लिए ये आते कि कौन कौन आया हुआ है, संगी पंचेंद्रिय है। पार्श्वनाथ भगवान के मंदिर में मैं ब्रह्मचारी था, मैंने खुद देखा। एक रविवार को आचार्य ने स्थान बदल दिया, उस दिन आचार्य प्रवचन में नहीं आए, और आखिरी के मंदिर में जाकर के बैठे। उपवास आदि का समय था, और स्वाध्याय के लिए मैंने चौकी बाजोट लगा दिया। सबसे वंदना करते करते आखिरी नंबर के मंदिर में बैठ गए। प्रवचन का समय हुआ, माइक आइक तो बज रहे थे, लोगों ने सोचा आचार्य आ जाएंगे, लेकिन आचार्य फिर मंदिर से स्वाध्याय में से निकले नहीं, बैठे रहे। उस दिन उन सांपों को उस मंदिर के यहां देखा गया। मैं खुद ब्रह्मचारी अवस्था का साक्षी हूं। तब मुझे ये लगा कि वाकई में इनका भी क्या योग होगा, कैसा योग होगा। इतने घने जंगल में ये रहते हैं, लेकिन कैसी निर्भीकता इनके मन में, कहीं किसी को कोई व्यवधान नहीं, बाधा नहीं। क्या गुरुवर के प्रति एक रात को मैंने स्वयं अपनी आंखों से एक सर्प को देखा। ऐसे दिखते नहीं है, लाइट तो थी नहीं नैनागिर में, बंदे भैयावृत्ति करने को लोग आ जाते थे, टॉर्च या लालटेन लेकर के आते थे। कोटा से समाज बंधु आए थे, और वो उस समय टेपों का चलन बहुत ज़्यादा था, तो एक टेप लेकर के आए थे। टेप में आचार्य की कैसेट लगा दी उन्होंने कि आचार्य का प्रवचन चालू करेंगे, भैयावृत्ति होती रहेगी, हम लोग सुनते रहेंगे। और भी महाराज जी थे। तो उस समय ये सन 1981 की बात है, 81-82 की बात। तो उस समय टेप नए नए चलते, उनका चलन भी था।
तो उसने टेप चालू कर दिया, अंधेरा था। रात में आते जाते निकलते समय किसी को आभास सा कुछ हुआ, उसने टॉर्च जलाई, अरे सांप कहाँ से कैसे आ गया। और वो देखा तो अंधेरे में तो दिखा नहीं, कहाँ चला गया। लोग यहाँ वहाँ देखते रहे, लेकिन बाद में जब किसी ने ये देखा कि कैसेट बदल दें और टॉर्च जला के देखी तो वो सांप टेप पर बैठा है, जहाँ आवाज आ रही टेप पर बैठा वो सांप। लोगों ने सोचा यहाँ वहाँ निकल गया होगा, तो बाहर देख रहे कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है। और वो अंधेरे में कहाँ से कैसे आकर के आवाज सुन करके आया और वो टेप पर जा करके बैठा। जैसे ही देखा वो तो घबरा गया, वो कैसेट बदलने को जा रहा है और ये सांप बैठा हुआ है। और सांप यहाँ पर। महाराज जियों को भी आश्चर्य हो गया, आचार्य के पास तक खबर पहुंच गई। हम ब्रह्मचारियों को तो डर भी लगा और जरा जिज्ञासा भी हुई। टॉर्च जला उठा, हला नहीं कर, हल नहीं, ऐसा आवाज कर करके उसको निकाल दिया, निकल गया। नैनागिर का जंगल एक बीहड़ जंगल माना जाता है और सर्प वगैरह वहाँ पर रहते भी हैं। और सर्प अपने मंदिरों को सुरक्षित स्थान इसलिए मानते हैं कि जंगलों में मयूर वगैरह भी रहते हैं, मयूरों का डर सर्पों को होता है। और भगवान की शरण है, मंदिर हैं, और फिर संत संग, महाराज जी आ गए, आचार्य श्री आ गए, तो फिर शरण तो उनको मिल जाती है। ऐसे कई संस्मरण हैं जो कि खुद आँखों देखे हैं, और इनको जब विचार करते हैं तो जीव का क्या कैसा संबंध रहता होगा। आचार्य श्री के प्रवचनों में तो खास हमने देखा कि बिल्कुल ऐसे, और गेट है पीछे से, गेट में से हजारों आदमी मूल मंदिर में आ रहे जा रहे, और लोगों को मालूम भी चल रहा है कि वो बैठे हैं, तो लोग जिज्ञासाओं से देख भी रहे, लेकिन वो अपने समय पर आए, अपने समय पर चले जाएं। जीव का कोई ना कोई नियोग रहता है। पर्याय त्रियंच की मिल गई, लेकिन कभी ना कभी कुछ ना कुछ उसका रहा होगा धर्म के प्रति या उस मुद्रा के प्रति, ऐसा उनके मन में कोई लगाव रहा। ऐसा कई बार त्रियंच संत साधकों से मुद्रा से प्रभावित होकर के सम्यक दर्शन भी प्राप्त कर लेते हैं। आगम ग्रंथों में बहुत उल्लेख हैं। जिन बिंब जो होता है, जिन प्रतिमाएं होती हैं, जिन मुद्रा जो होती है वीतरागता की, उसे देख करके त्रियंच भी सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेते हैं। बिना बोले ही, बिना सुने ही, देख देख करके उनके मन में सम्यक दर्शन का भाव आ जाता है। सम्यक दर्शन प्राप्ति के कारणों में मनुष्य और त्रियंचों को जिन बिंब दंसन, जिनेंद्र भगवान धवल ग्रंथ में सठखंडागम में आया हुआ है, जिनेंद्र भगवान का दर्शन सम्यक दर्शन में कारण बनता है। और ऐसे त्रियंच अपने ही परिणामों से वीतराग मुद्रा से प्रभावित होकर के सम्यक दर्शन के साथ में अनुव्रतों तक को स्वीकार करके देशव्रती पंचम गुणस्थान वर्ती भी बन जाते हैं, संलेखना तक ले लेते हैं। पार्श्वनाथ भगवान के पूर्व भवों में जब पार्श्वनाथ भगवान का जीव हाथी की पर्याय में था, संलेखना धारण करने का विधान आया है। चंड कौशिक सर्प महावीर भगवान के समय में महावीर भगवान की मुद्रा को देख करके प्रभावित हुआ, उसके परिणाम बदले और उसने अपने जहर का असर भी छोड़ दिया। उसका मन परिवर्तित हुआ, उसने साम्य भाव, समता भाव से अपना मरण किया। सिंह का संलेखना लेने का विधान महावीर भगवान के कथानक में उनके पूर्व जीवन से जुड़ा है। त्रियंचों को नमोकार सुना करके सदगति देने का और सदगति पाने के कथन शास्त्रों में बहुत हैं। मरणासन्न जटायु पक्षी को श्री रामचंद्र जी ने नमोकार सुनाया और मरण के समय उसे परिणामों में शांति मिली, उसकी सदगति हो गई।
वह जटायु का पक्षी जो एक समय राजा बनकर के मुनियों पर घोर उपसर्ग करने वाला हुआ राजा दंड, सारी नगरी भस्म हो गई, वो भी भस्म हो गया, भव भवांतर भटकते भटकते जटायु पक्षी बना। और जब जंगल में दंडकारण्य में राम सीता चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज को आहार दान दे रहे थे, वृक्ष की डाल पर बैठे बैठे जटायु के पक्षी को स्मरण आ गया, ऐसी मुद्रा हमने कहीं देखी है, ऐसी मुद्रा कहीं हमने देखी है, ऐसी मुद्रा कहीं हमने देखी है। विचार करते 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 उसे अपने अतीत भव की स्मृति आ गई और उस अतीत भव का स्मरण करते हुए कि मैंने कितना अनर्थ कर दिया था अज्ञानता में, ना समझी में, लोगों के भड़कावे में आकर के मैंने कितना बड़ा अनर्थ किया। निर्दोष मुनियों के लिए घानी में पेलने का आदेश मैंने दिया। इतना घोर अनर्थ मेरे द्वारा हुआ, परिणाम स्वरूप नरक निगोद करते करते भव भवांतरों से आके अब मैं ऐसा जटायु का पक्षी हुआ हूँ। इस मुद्रा को मैंने देखा, ऐसा किया। ये सौम्य शाम्य क्षमता की धारी मुद्राएं हैं, वीतरागता की मुद्राएं हैं। देखते ही देखते पश्चाताप शुरू हुआ, आंखों से आंसू आने लगे, सम्यक दर्शन की भूमिका बन गई। यहाँ पर चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज गुप्ती और सुगुप्ती का ध्यान भी जटायु की तरफ चला गया। अब जटायु विचार करता है, मैं तो कुछ कर नहीं सकता इस पर्याय में, पापों का प्रक्षालन कैसे होगा, प्रायश्चित कैसे होगा। तो ये जो गंधोदक रखा हुआ है इन महाराज का, इसमें ही स्नान करके अपने पापों का प्रक्षाल कर लो। अब उसके स्नान के बराबर वहां गंधोदक थोड़ी था है स्विमिंग थोड़ी थी उसके लिए कि बराबर नहीं, गंधोदक थोड़ा रखा होगा। उपाय क्या किया उसने, अपने पंखों में ले लेकर के अपने शरीर पर डालना शुरू किया, पंखों में ले लेकर के शरीर पर डालना शुरू किया। और परिणाम क्या निकला, पद्म पुराण क्या कहता है, उसका शरीर सुनहरा सुनहरा स्वर्ण जैसा चमकने वाला हो गया। शरीर सोने का नहीं हुआ, सोने का हो जाता तो फिर जटायु कैसे बना रहता। सोने का शरीर नहीं हुआ, जड़ नहीं हुआ शरीर, शरीर तो चेतन ही बना रहा, लेकिन उसका ऊपरी भाग जो काला काला जैसा था, बरगनाएं उसकी पुण्य से ऐसी बदली कि स्वर्णिम हो गया, स्वर्ण जैसा कीमती हो गया। अरे शरीर स्वर्णिम क्या हुआ, उसका जीवन ही अब परिणामों से स्वर्ण जैसा कीमती हो गया। अनेक उदाहरण ऐसे आते हैं जो सम्यक दृष्टि धर्मात्माओं के द्वारा त्रियंचों के प्रति उपकार के कल्याण के हैं। त्रियंच भी मनुष्यों के प्रति उपकारी भाव रखते हैं, त्रियंचों का भी सहयोग बहुत हो जाता है मानव समाज के लिए। कोई ना कोई पूर्व भवों का संबंध रहता है और यह वीतराग मुद्रा सभी के लिए शांति और समता को प्रदान करने वाली मानी गई है। गुरुवर आचार्य श्री के जीवन में ऐसे अनेक संदर्भ हम लोगों ने महसूस किए हैं, जब कभी अनुकूलता और कभी प्रतिकूलता, लेकिन दोनों समयों में
साम्य भाव रख करके अपने बारे में विचार करना और सभी के लिए कल्याणकारी मार्गदर्शन देना गुरुवर का स्वभाव रहा है। प्रवचन माला के क्रम में गुरुवर का चातुर्मास रामटेक में स्थापित हुआ है। सन 2017 का चातुर्मास है। चातुर्मास चतुर्दशी को संकल्प पूर्वक विधि पूर्वक स्थापित हो गया। कमेटी और समाज बंधुओं के निवेदन और आग्रह से समारोह रविवार को रख लिया गया। कलशों की स्थापना हो गई और जिस दिन कलश समारोह हुआ सार्वजनिक तौर पर, उसी दिन अतिशय क्षेत्र रामटेक जी में ही जो पहले से ही शुभारंभ हो चुकी है प्रतिभा स्थली की बालिकाओं को एक बहुत स्वतंत्र रूप से अच्छे तरीके से भवन की जरूरत थी, तो उसके शिलान्यास की नींव रखी गई। 15 जुलाई की तारीख थी और 15 जुलाई की उस तारीख में ही प्रतिभा स्थली भवन का शिलान्यास समारोह संपन्न हुआ। और स्वाध्याय का क्रम तो शुरू हो ही जाता है। स्वाध्याय तो संघ की अनिवार्यता ही है। और जैसे ही आचार्य श्री का चतुर्मास स्थापित हुआ, महाराष्ट्र ही क्या, मध्य प्रदेश और विभिन्न प्रांतों में समाचार तो बहुत तेजी के साथ फैलता है। समय तो आज का ऐसा है, आजकल का समय ऐसा है कि आचार्य श्री कक्ष से निकल कर के 1-2 कदम ही बाहर रख लें तो व्हाट्सएप पर लोकेशन आने लगते हैं। अभी निश्चित नहीं है लेकिन संभावना, निश्चित नहीं है लेकिन संभावना, और जरा अपने प्रयोजन से भी निकल जाएं तो भी कई बार व्हाट्सएप तो बिहार ही करा देते हैं। फिर आचार्य श्री लौट करके वापस आ जाते हैं तो नहीं वो ऐसा नहीं था, वो ऐसा था। इतनी करंट न्यूज़ देने के आदि लोग जरा धैर्य भी नहीं रखते हैं, जरा विचार भी नहीं करते हैं। कई बार आचार्य श्री मान लो दोपहर को किसी जंगल के निमित्त से भी निकल गए तो यहाँ बिहार ही हो गया। फिर आकर नहीं वो जरा बाहर गए हुए थे और ऐसा वैसा करके, तो इतनी जल्दबाजी भी क्यों करते हैं भाई? करने वालों को ये रहता पहली सूचना हमने दी। अरे भाई जरा सोच समझ करके सूचनाएं दिया करो। अनियत आहार विहारी गुरुवर का स्वभाव बता करके ऐसा कुछ विशेष करने का नहीं रहता है, लेकिन फिर भी लोग अंदाज तो लगाते रहते हैं। रामटेक के चातुर्मास में संघ और स्वाध्याय में बहुत अच्छे कार्य तो सभी हो ही रहे थे। सार्वजनिक तौर पर भी बहुत बड़ा लाभ सभी लोग ले रहे थे। ब्रह्मचारी भाइयों ने अपना मन बनाया और कुंथलगिरी से एक बहुत अच्छी बड़ी पदयात्रा निकाल करके वो सभी लोग ब्रह्मचारी तात्या भैया आदि ब्रह्मचारियों की संयोजना में और पैदल विहार करते करते गुरुवर आचार्य श्री का आशीर्वाद लेने के लिए भी आए। एक बहुत अच्छा है, पैदल चल करके ग्राम नगरों में धर्म की प्रभावना करते त्यागी वृत्ति और सामान्य गृहस्थ भी सम्मिलित होते हैं। सामान्य गृहस्थ भी लाभ लेते रहे, वो भी पदयात्री बन जाते हैं। ऐसा उपक्रम भी चला। नागपुर की समाज बार बार आकर के सभी लाभ लेती ही रहती है। मुख्य जवाबदारी नागपुर की समाज की रामटेक में रहती है। रामटेक प्राचीन स्थल है, क्षेत्र है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि प्रशासनिक तौर पर सभी आते रहे, राजनयिकों की भी भावनाएं बनती रही, वो भी आते रहे। महाराष्ट्र प्रदेश से मुख्यमंत्री को लेकर के आदि सभी लोगों का आवागमन तो रहा। अन्ना हजारे जो एक विशेष नाम पूरे देश में चर्चित रहा है पिछले वर्षों से और बहुत पहले से, चूँकि वो एक निस्वार्थ कर्मठ समाज से भी है, एक जानी मानी पहचान है आज राष्ट्र में, तो उसके भी भाव बने। नाम तो सुन रखा था, कार्यकर्ताओं की भी कुछ आंतरिक मनोभावना रही कि ऐसे समाज से भी को यदि गुरुवर का कोई मार्गदर्शन मिले
तो और भी इसके द्वारा बड़े काम हो सकते हैं। संयोजना कार्यकर्ताओं ने की होगी, उसके मन में भी अपना लगाव रहा होगा। आचर्षि का नाम तो सब सुन करके रखते ही हैं, और ऐसा एक विशेष समय पर उसका आना भी हुआ। आचर्षि से जब भेंट वार्ता हुई और वो जरा सहज रूप से सोच करके आया था, लेकिन मराठी में जब आचर्षि से बातचीत उसकी हो गई तो भाषा का भी फर्क पड़ता है, और उसको इतनी आत्मीयता लगी, ऐसा नैकट्य उसको प्राप्त हुआ कि उसे लगा कि संतों को तो बहुत देखा है, लेकिन ये सहज साधना वाले संत बार बार मिलते नहीं हैं। और आचर्षि ने उसे मार्गदर्शन दिया। उसने क्षेत्र की वंदना की, प्रतिभा स्थली की शिक्षिकाओं के साथ, बालिकाओं के साथ बैठ करके उसने भी बात की, चर्चा की, मार्गदर्शन दिया, और ऐसे करके अनेक अवसर। आचर्षि समय समय पर राष्ट्रीय स्तर की पहचान रखने वाली हस्तियों को मार्गदर्शन इसलिए भी दिया करते हैं। आचर्षि का इंटरेस्ट ऐसा नहीं रहता है, अरेंज भी नहीं कराते हैं, और कोई आए ऐसा नहीं, लेकिन यदि कोई आते हैं तो देते हैं, और देने में खुशी भी होती है, क्योंकि इन लोगों के द्वारा बड़े बड़े काम भी हो जाया करते हैं। सभी तरह की प्रेरणाएं इनके पास में रहती हैं। तो ये हुआ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का भी वहाँ पर पहुँचने का चतुर्मास में योग बना था, और वो किसी प्रयोजन विशेष से आचर्षि के पास गए थे, क्योंकि उसके पहले भी आचर्षि से वो परिचित रहे हैं। भोपाल चतुर्मास में जब एक हिंदी भाषा और भारत को लेकर के एक परिचर्चा संगोष्ठी बड़ी चल रही थी, तो उसमें मुख्य अतिथि बनकर के वो आए थे। उस समय वो राष्ट्रपति नहीं थे, उस समय वो बिहार के राज्यपाल थे, लेकिन उनका इंटरेस्ट इस विषय में था, और कार्यकर्ताओं ने ऐसी संयोजना की थी, तो वो संगोष्ठी में आए थे। आचर्षि को शास्त्र भेंट भी किया था, और मार्गदर्शन लेकर के चर्चाएं करके काफ़ी प्रभावित भी हुए थे। इस बार जब उनका नागपुर आना हुआ था तो उन्हें मालूम हुआ, तो उन्होंने अपना प्रोग्राम भी आचर्षि के पास पहुंचने का बनवाया। प्रोग्राम उनका सुनिश्चित हो गया, और समय उनका लगभग 11:30 बजे आने का था। कितने बजे आने का था? 11:30 बजे आने का था। और अब सिक्योरिटी के हिसाब से व्यवस्थाएं तो बहुत रहती हैं, वो सब था क्षेत्र में। आचर्षि को उससे कोई ज़्यादा प्रयोजन नहीं, लेकिन गृहस्थों के लिए भी ये सब भी निर्देश दे दिए थे कि आहारचर्या वगैरह जैसी संघ की हो, सब लोग अपना ही स्थान ग्रहण, जिनको जाना वो पंडाल में बैठ जाएं या फिर कमरों में रहें, आवागमन ना करें। ऐसा होता ही है, सिक्योरिटी होती है, वो सब भी था, सब चल भी रहा था। आचर्षि की भी चर्या वगैरह इतने समय तक हो ही जाती है। आचर्षि ने भी सोचा कि अंदर बैठेंगे तो भीड़ भाड़ बहुत रहेगी, इसलिए आहार के बाद पंडाल में ही क्यों ना बैठ जाएं, तो सभी को लाभ मिल जाएगा और वहीं की वहीं बात भी हो जाएगी। सुनिश्चित समय पर उन्हें आना था। आचर्षि आहारचर्या आदि करके और बड़े पंडाल में जहाँ पर मंच था वहीं पर विराजमान थे ही। उनके आने में 10-15 मिनट का विलंब हुआ। वो भी नहीं चाह रहे थे कि किसी भी तरीके से विलंब हो, क्योंकि वो जानते हैं कि संत और संघ की चर्या महान होती है, समयबद्धता को लेकर के होती है, लेकिन फिर भी इतने बड़े सब उसमें आना उनका 10-15 मिनट कोई बड़ी बात नहीं। 10-15 मिनट लेट हो गए, कोई बात नहीं, आए। उन्होंने बड़े भक्ति भावों से जय 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 गुरुदेव ऐसा करते, आप लोग तो लाइव देखते हो ना, तो सब समझ में आ रहा होगा। तो ऐसा करके उत्साह से आचर्षि के पास गए, नमस्कार किया, आशीर्वाद लिया। आचर्षि भावनात्मक तरीके से आशीर्वाद देते भी हैं, और जो भी जैसा रहा बहुत शॉर्ट में, और आचर्षि का बिल्कुल संकेत भी ऐसा रहा कि बिल्कुल शॉर्ट में होना, ज़्यादा समय नहीं है। और उन्हें लग रहा होगा कि अब आए हैं तो 10-20 मिनट तो आगे पीछे होता ही होता है, क्योंकि ये लोग उसके आदी भी होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। जो भी व्यवस्थाएं थी सभी रहीं। स्वागत सम्मान तो सब औपचारिकताओं में हो ही जाते हैं, लेकिन आचर्षि का आशीर्वाद लेते ही साथ इनको अपेक्षा थी कि आचर्षि कुछ प्रवचन देंगे, कुछ सुनाएंगे, समझाएंगे, कुछ बातचीत करेंगे। तो नहीं, आप तो लो आशीर्वाद, और अब हमारा समय हो रहा है, आपको आशीर्वाद। और अरे ये क्या हो गया, इतना बड़ा काफिला है, कितने तरह के, कितने स्तर की सुरक्षा गार्ड आदि आदि, सब देख करके भौचक्के रह गए।
कि मामला क्या है। चलते चलते आचार्य को निवेदन किया, आचार्य उनको कुछ बातचीत करनी है, मार्गदर्शन लेना है। वो तो 10-15 मिनट का समय आपका लेना ही लेना था उनको। नहीं अब हमारा तो समय हो गया है। नहीं नहीं आचार्य, उन्होंने भी कहा आचार्य तो आ जाओ, वहीं आ जाओ, यहाँ का आशीर्वाद सबको, अब जो भी बात करनी वहाँ आ जाओ। तो देखो आचार्य अपना समय देख करके उठ करके चले गए। सामान्य बात नहीं है, सामान्य बात नहीं है, लेकिन आचार्य श्री के लिए सब सहज है। कोई ज़्यादा महत्व तो नहीं किसी के लिए। दिया तो दिया और नहीं दिया तो नहीं दिया। कक्ष में पहुंच गए, यथा समय जो भी 2-5 मिनट का समय दिया जा सकता है दिया। मार्गदर्शन देना जरूरी रहता है, बार बार आना जाना होता नहीं, ये भी समझ में आता है। और योग्य व्यक्ति हैं, ऐसा करके मार्गदर्शन तो दिया थोड़ा, लेकिन कक्ष में आ जाओ वहाँ दे देंगे। अब मंच का और ये सब तुम्हारा काफिला काम तुम अपना देखो, यही प्रेरणा गुरुवर की हम सबको प्रभावित करती है। और यह स्वभाव सहज आचार्य श्री ने अपने जीवन में बनाया है। आलोक शर्मा एक ऐसे साहित्यकार हुए हैं जो अजैन बंधु होकर के भी बहुत अच्छे राइटर हैं। उन्होंने आचार्य श्री पर एक बहुत अच्छी किताब ऊर्ध्व रेता करके लिखी हुई है। उस प्रति को भेंट करने के लिए भी चतुर्मास के दौरान वो वहाँ पर पहुँचे थे और आचार्य श्री का आशीर्वाद उन्होंने लिया। ऐसे अनेक संदर्भ हैं जिनके उल्लेख हैं। चतुर्मास लंबा होता है, पर्वराज पर्यूषण होते हैं, क्षमा बानी होती है, और भी अनेक अवसर आते हैं। गुरुवर को प्रयोजन तो कुछ रहता नहीं है, लेकिन शरद पूर्णिमा कह करके लोग याद भी दिला देते हैं। और लोग कहने लगते हैं तो आचार्य को याद आ जाता होगा शरद पूर्णिमा है। जैसे अभी पिछले दिनों में कह रहे थे, दो ऐसे महान, इतने पुराने, इतनी दीक्षा लेने वाले, और दोनों का जन्म भी तो शरद पूर्णिमा का है, आदि। तो शरद पूर्णिमा याद दिला देते हैं। आचार्य को कोई प्रयोजन नहीं, फिर भी श्रद्धालु जन करते हैं, करना भी चाहिए। व्यक्तित्व को लेकर के गुणगान होना भी चाहिए। आदि कार्यक्रम हुए। मोहन भागवत आज के समय में एक इतने बड़े संगठन के प्रमुख हैं, आरएसएस के प्रमुख हैं। मोहन भागवत अपनी सेवाएं इतने बड़े संगठन के साथ देश को दे रहे हैं। उनके मन में भी कई बार भाव आया है, और वो एक बार नहीं, कई बार 2-3 बार आचार्य श्री के पास में सहज भाव से पहुँचे हैं। आचार्य श्री के व्यक्तित्व को वो जानते हैं, बहुत निकटता से जानते हैं, मार्गदर्शन भी लेते हैं। और रामटेक में भी वह पहुँचे हैं और उन्होंने मार्गदर्शन लिया है। आचार्य श्री भी ऐसे योग्य व्यक्तियों के लिए समय समय पर मार्गदर्शन देते हैं, क्योंकि इन लोगों से भी देश के, राष्ट्र के बड़े काम होते हैं। अहिंसा के लिए, समाज सुधार के लिए या राष्ट्र रक्षा के लिए योग्य व्यक्तियों को परामर्श देना आचार्यों का बहुत बड़ा दायित्व होता है, और आचार्य श्री देते भी हैं। इस तरह से कार्यक्रम संपन्न होते रहे। चातुर्मास निष्ठापन और दीपावली आते आते फिर आचार्य श्री का स्वास्थ्य कुछ बिगड़ गया। थोड़ा बहुत कभी कभार हो जाता है। आचार्य श्री सहज स्वयं में बहुत बड़े वैद्य हैं। वैद्य भी आचार्य श्री के सामने फेल हो जाते हैं। आचार्य श्री के फार्मूले हैं, प्रयोग हैं, और विशेष रूप से आचार्य श्री के स्वास्थ्य सुधार में आहारचर्या पर ही बहुत जोर रहता है। आहार को ही औषधि बना करके हम चलें, आचार्य श्री हमेशा ऐसी प्रेरणा देते हैं। औषधि उपचार का सर्वथा निषेध नहीं करते हैं, आवश्यकता अनुसार ग्रहण कर भी लेते हैं, करने की प्रेरणा भी संघ को देते हैं, लेकिन समझ लीजिए कि वो नंबर 2 पर है। आहार कैसा होना, कितना होना, किस रूप में होना, कब होना, आदि पर जोर ज़्यादा। और आहार भी अपने आप में एक औषधि है। आहार में यदि आप अच्छी संयोजना करके चलो
तो 50% औषधि आपकी आहार बन सकती है, यदि आपको नॉलेज है तो, और यदि आप कर सकते हैं तो। ऐसा करके आचार्य श्री विशेष रूप से प्रेरणा देते हैं। आचार्य श्री को अब कोई कहता है इनको दिखा दो, आचार्य श्री कहते हैं हाँ ठीक है ठीक है। अस्वस्थता बढ़ी, और अस्वस्थता कुछ इतनी बढ़ गई, ऐसी बढ़ गई कि चर्या में बाधा भी आने लगी, और थोड़ा बहुत आहार हुआ कभी नहीं हुआ। आचार्य श्री प्राय करके जब भी बुखार उखार आता है या कुछ प्रकृति विरुद्धता मौसम को लेकर के होती है, तो उपवास वगैरह करने में बहुत विश्वास रखते हैं, और प्रारंभ आचार्य श्री उपवास करने से ही कर लेते हैं। अब वो सिद्ध फार्मूले हैं उनके, और उनका ऐसा कुछ चलता भी है, और उन्हें उसमें सफलता भी मिलती है। तो आचार्य श्री ने उपवास वगैरह कर लिया। आहार के दिन जब निकले तो चर्या में कुछ व्यवधान आ जाने से आहार बराबर हुआ नहीं, बीच में बैठना पड़ा। एक तरह से इसे हम अंतराय मान करके चलते हैं, अंतराय ही कहा जाता है। तो अंतराय हो गया, उपवास हो गया, अंतराय हो गया। अब तो चिंता का विषय हो गया संघ के लिए। अस्वस्थता पहले से है, आहारचर्या पर पहले से भी आचार्य श्री ने बहुत कम कर दिया है, और वैसे भी कम है, और अस्वस्थता में थोड़ा और कम कर लेते हैं। फिर उपवास हो गया, और फिर उपवास के बाद आहार अच्छा नहीं हुआ, अंतराय हो गया, चिंता का विषय बन गया। लोग बहुत सावधानी सतर्कता से करने की तैयारी में थे, लेकिन संघस्थ महाराज जियों ने भी अच्छी वैयावृत्ति की, सभी ने। और आचार्य श्री स्वयं अपने आप में तो सभी को बताते हैं, फिर उन्हें बताने की तो कोई ज़रूरत पड़ती नहीं है, पड़ भी नहीं सकती है। आचार्य श्री उस दिन फिर आहार को निकले, सावधानी से सभी ने किया, और आचार्य श्री का आहार अच्छा हो गया। कमजोरी बहुत आ गई थी, लोगों को ये अंदाज लग गया था कि निष्ठापन भले हो गया, पर आचार्य श्री का स्वास्थ्य जैसा दिख रहा है, इसमें लगभग अभी महीना भर तो आचार्य श्री रुकेंगे ही रुकेंगे। लेकिन महीना भर रुकेंगे ये अच्छी बात है, पर आगे के कार्यक्रम जिनके फिक्स हो रहे थे पंच कल्याणकों के, उनकी तो धड़कनें बढ़ रही थी, क्या मामला है, बिहार होगा कि नहीं बिहार। इतना बड़ा पंडा लगा ली, इतनी तैयारी कर ली है। डोंगर गाँव में तैयारी चल रही थी पंच कल्याण की। अपूर्वमती माता जी का चतुर्मास वहाँ पर हुआ था, उनके संघ का, उनके निर्देशन में वहाँ पर कार्यक्रम हुए थे। आदि आदि पहले से कार्यक्रम चल रहे थे। पंच कल्याण गुजरात की तैयारियाँ, और आचार्य श्री के बिहार की अब संभावना नहीं। तो उन्होंने क्या किया, पंडाल जब आचार्य श्री का बिहार होने की संभावना नहीं दिखी, अस्वस्थता बढ़ गई, उन्होंने पंडाल बड़ा छोटा कर दिया। अब बड़ा वाला नहीं लगा, छोटा वाला लगा लो, ये कर लो, ऐसा सब चलने लगा। यहाँ पर भी सबको लगा कि बिहार होगा ही नहीं, और 2-4 दिन में आचार्य श्री को कुछ स्वास्थ्य की अनुकूलता दिखी। बाहर से शरीर तो नहीं कह रहा था कि ये विहार करेंगे, लेकिन आचार्य श्री का क्या विचार चल रहा है कुछ समझ में नहीं आया, और कुछ अनुकूलता दिखी। तो एक दिन प्रसाद सागर जी महाराज जी को संकेत कर दिया, बोले ऐसा है, वो पिछी परिवर्तन करा लो, आज पिछी परिवर्तन करा लो। आचार्य श्री तैयारी वगैरह, बोले पहले तो आप कह रहे थे कि रविवार को करा लो, लेकिन फिर नहीं आचार्य श्री, वो तो ऐसे ही थोड़ा सा कहा था, अभी तैयारी नहीं है। तो आचार्य श्री कहने लगे तैयारी में लगता क्या तैयारी करना है। नहीं आचार्य श्री अभी नहीं हो पाएगा, अभी कमेटी को कोई जानकारी नहीं, कमेटी की कोई तैयारी नहीं। कह दिया ना, आज ही करा लो पिछी परिवर्तन। जी आचार्य श्री, जी आचार्य श्री, जी आचार्य श्री, जी आचार्य श्री तो तुरंत कहना पड़ा था, कह दिया जी आचार्य श्री। लेकिन फिर आचार्य श्री, लेकिन मान लो तैयारी नहीं और पिछी लाने देने वालों की लिस्ट नहीं। सुनो ऐसा करो, हमारा पिछी परिवर्तन करा दो, आप लोग अपना देख लो। हमारा तो करा दो, आप अपना देख लो। नहीं आचार्य श्री, हो जाएगा। और समाचार फैल गया, आहार के पहले ही समाचार फैल गया, आज पिछी परिवर्तन होना है। हो गया, आहारचर्या हो गई, फटाफट ये हो गया, वो हो गया। और आहार के बाद में जैसे ही सामायिक को बैठने लगे तो आचार्य श्री ने संकेत दे दिया, सुनो पिछी परिवर्तन में ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, जल्दी पिछी परिवर्तन कराना, और फिर जल्दी वहीं से बिहार भी होना। बिहार भी होना, जल्दी पिछी में बिहार भी होना, हाँ बिहार होना। बस अब तो और घबराहट हो गई। संभव सागर जी के लिए संकेत दे दिया गया कि फटाफट कार्यक्रम करा देना।
संभव सागर जी ने भी फटाफट जैसे ही समय के बाद मंच पर पहुंचे, स्थिति ये बनी कि लिस्ट बनना तो बहुत दूर की बात। अब आचार्य को कहा, आचार्य जिनको पिछी देना थी वो तो है ही नहीं, कोई है कोई नहीं है। तो आचार्य ने कहा, सुनो ऐसा करो, जिनको पिछी देना थी उनका नाम डिक्लेयर कर देना, हो तो दे देना, नहीं हो तो रख लेना, जब आएंगे तब दे देना। जिनके नाम पर पिछी देना है उनका नाम डिक्लेयर कर देना, यदि उपस्थित हों तो उनको दे देना, और नहीं है तो उनके नाम की रख लेना, जब आएंगे तब दे देना। अच्छा ठीक है सर, हाँ, और ठीक है, और जो नहीं आए, नए आए तो नए को दे देना। ऐसा करके और जल्दी कर देना, आधा घंटे के अंदर कर देना, 15-20 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाना, फटाफट। और शायद ऐसा कभी कहीं हुआ नहीं होगा जैसा वहाँ पर हुआ रामटेक में। आचार्य श्री के निर्देशों में, संघ की व्यवस्थाओं में भी इतने जल्दी समय के बाद जो जाकर के मंच पर बैठे, और कहाँ की औपचारिकता, कहाँ की भूमिका, कहाँ का मंगलाचरण, बस नमन वंदना करके, जरा सा ही कुछ ऐसा करके, और इतने जल्दी और फटाफट नाम बुला, कोई है नहीं है, ये रखी उनके पीछे, चलो दूसरा नाम, ये वो, और करके आचार्य श्री का पीछे परिवर्तन हुआ। आचार्य श्री की पीछे वैसे लेने के भाव तो सभी लोग रखते ही हैं, लेकिन उस समय, उस वर्ष में भरतेश नायक नानक चंद जी ऐसा करके कुछ नाम है, उस युवा के लिए मिली। और भी सभी लोगों ने भावनाएं, भाई सभी महाराज जियों की भी सभी को अलग अलग मिली होगी, पर मुझे एक नाम याद है जो मैंने आपके सामने रख दिया है। वहाँ पर कमेटी वालों में रमेश मोदी जी हैं, सत्येंद्र जी हैं, अभी बहुत अच्छे से वो पंचायत के अध्यक्ष भी हैं शायद, ऐसा। और भी सभी कमेटी के लोगों का नाम सभी समय पर आता रहता है, सभी की संयोजना है। नागपुर वालों के द्वारा ही सारी व्यवस्थाएं वहाँ पर संचालित होती हैं, सभी लोग लाभ लेते हैं। तो ऐसा करके संभव सागर जी तो उस समय ऐसा बोले आचार्य श्री में क्या बताऊं, हमने तो मैच बहुत प्रकार के देखे हैं, और टेस्ट मैचों में तो बहुत लंबा समय लगता था, वो भी मैच हो जाते हैं, और फिर उसके बाद में वनडे मैच भी होते हैं, लेकिन उसके बाद अब और शॉर्टकट में 2020 भी होने लगा, लेकिन ये तो 2020 में ये तो 10-10 हो गया। अब इससे कम समय, और 15-20 मिनट में, 20-25 मिनट में ही फटाफट सब पिछी परिवर्तन हो गया, और आचार्य श्री का समय पर विहार भी हो गया। अब देखिए, कार्यक्रम भी करना है और आगे का लक्ष्य बना करके भी चलना है, तो औपचारिकताओं को गौण करना पड़ता है। गृहस्थों का तो आगे पीछे हो सकता है, पर संयमी जनों का आगे पीछे हो जाए तो बहुत बड़ा फर्क हो जाता है। और आचार्य श्री के लक्ष्य में आगे के कार्यक्रमों को संपन्न कराने का था। डोंगरगढ़ अलग है, डोंगरगांव अलग है। तो डोंगरगांव में श्रद्धालुओं ने बहुत मेहनत करके मंदिर तैयार किया, पंचकल्याण की उनकी तैयारियां थीं। पवन प्रेमी करके एक नाम मुझे याद है, क्योंकि मैं जिस समय आचार्य श्री के साथ डोंगरगांव गया था तो उस समय डोंगरगांव की समाज परिचित हुई थी, और उस समय एक बहुत बड़ा वाकया ऐसा घटित हुआ था जो आज भी याद आता है। दुर्ग से राजनांदगांव से विहार करके हम लोग जा रहे थे, वहाँ से 2 रास्ते जाते, एक डोंगरगढ़ जाता था, एक डोंगरगांव जाता था, और लोगों ने काफ़ी तैयारियां डोंगरगढ़ की कर रखी थी, और वो बार बार नारे लगा रहे, टप्पा से नया संदेश लाएंगे, गुरुवार डोंगरगढ़ आएंगे, टप्पा से नया संदेश लाएंगे, गुरुवार डोंगरगढ़ आएंगे। लेकिन डोंगरगढ़ की तरफ आचार्य श्री का जाना नहीं हुआ, जो चंद्रगिरी डोंगरगढ़ है उस तरफ जाना उस समय नहीं हुआ। डोंगरगांव की समाज आग्रह करके विशेष रूप से ले गई, वहाँ गए, अच्छा कार्यक्रम हुआ, आचार्य श्री के प्रवचन वगैरह भी हुए थे, तब से परिचित थी, और उन्होंने कार्यक्रम आयोजित किया था, वहाँ आचार्य श्री को समय देना था। तो इस तरह से आचार्य श्री ने विहार किया, उम्मीद से परे काम हो गया, पर विल पावर, कॉन्फिडेंस आचार्य श्री का बहुत काम करता है। तो लोगों ने सोचा बिहार होगा तो 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर पर ही रोकेंगे, लेकिन पहले दिन आचार्य श्री ने 9 किलोमीटर बिहार किया, और 9 बिहार कर लिया तो आचार्य श्री ने समझ लिया कि 9 का अंक प्राप्त कर लिया है, तो अब हमारा बिहार बराबर शाश्वत स्थायी अंक है। और इस तरह से जैसे ही समाचार फैला बिहार का, तो समाज को खुशियाँ होती हैं, कार्यकर्ताओं को भी उम्मीद बढ़ जाती है
आचार्य ने जाकर के वहाँ पर पंच कल्याणक बहुत अच्छे से संपन्न कराया। और उस प्रवास में विहार करते हुए छत्तीसगढ़ में फिर आचार्य ने आगे बढ़ कर के भिलाई का भी पंच कल्याणक संपन्न कराया। भिलाई की समाज ने भी बहुत प्रभावना के साथ पंच कल्याण संपन्न किया। भिलाई का पंच कल्याण संपन्न करा के रायपुर के पास में भी एक पंच कल्याणक था, उसे भी संपन्न कराया। और उसे संपन्न करा के बिलासपुर के लिए आगे बढ़े और बिलासपुर में 3 दिन रह कर के सन्मति विहार मंदिर में वेदी प्रतिष्ठा का कार्य संपन्न करा के और आचार्य श्री कुछ समय सर्वोदय क्षेत्र अमरकंटक में निरीक्षण परीक्षण करते हुए देखते हुए और आगे बढ़े। तो आगे बढ़ते 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 फिर पुनः मंडला जबलपुर होकर के दमोह के किनारे किनारे से निकल करके जबलपुर में अंदर नहीं गए, थोड़ा ही थोड़ा बाहर बाहर, और दमोह के किनारे किनारे से निकल करके और कहाँ जाएंगे चर्चा का विषय अंदाज लगा रहे। लेकिन आचार्य विहार करते करते एक ऐसे क्षेत्र की ओर बढ़ रहे थे जहाँ पर 1986 के बाद से जाना नहीं हुआ। 1986 में आचार्य श्री का जब चतुर्मास हुआ था, ग्रीष्मकाल चतुर्मास, तब हम उसमें सम्मिलित थे ग्रीष्मकाल चतुर्मास में। फिर उसके बाद आचार्य श्री का जाना नहीं हुआ। वह अतिशय क्षेत्र पपौरा जी टीकमगढ़ का स्थान था। पपौरा जी की ओर लक्ष्य बना करके आचार्य श्री चले, ग्राम नगरों को लाभ देते हुए। और गर्मी का मौसम गर्म हो कि उसके पहले 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 महावीर जयंती के आसपास आचार्य श्री का पपौरा जी पहुंचना हुआ। आगे चल करके कैसा क्या होता है आपको आगे सुनने को मिलेगा। समय आपका बराबर अभी नहीं हुआ है तो पूरा करे देते हैं, क्योंकि आचार्य श्री विहार करते हैं तो सर्दियों का अनुभव अलग रहता है, गर्मियों का अनुभव अलग रहता है। और इस ग्रीष्म काल के विहार में लंबा विहार हो गया। रामटेक से विहार करते करते कार्यक्रमों को संपन्न कराते, विहार करते 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 और बहुत लंबा समय हो गया था। रायपुर के मंच पर जब आचार्य श्री की दिव्य देशना चल रही थी तो आचार्य श्री का आशीर्वाद पाने के लिए सागर का ही एक मुस्लिम समुदाय में जन्म लेने वाला युवा जो खांदू कॉलोनी में आया था, हाँ, मोहम्मद शफीक खान नाम याद आ गया, मोहम्मद शफीक खान। वह मध्य प्रदेश में जब भी रहा बहुत निकटता से आचार्य श्री का आशीर्वाद लेता रहा, अहिंसा के लिए बहुत समर्पित रहा है। आचार्य श्री ने उसकी अहिंसा भावना को देख करके, उसके शाकाहार के व्रत को देख करके, उसकी कठिनाइयों को देख करके उसे बहुत आशीर्वाद दिया। और आचार्य श्री जब छत्तीसगढ़ में पहुँचे तो आशीर्वाद पाने के भाव से वह खोजते 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 छत्तीसगढ़ में पहुँचा। उसे मालूम नहीं था कि आचार्य श्री कहाँ हैं। उसका समाचार हमारे पास आया किसी माध्यम से कि महाराज जी आचार्य श्री कहाँ पर विराजमान है और उनका आशीर्वाद मुझे लेना है। माध्यम क्या होगा, कोई समाज का परिचय हमारे को मिल जाए तो हम पहुँच जाएं। मैंने कहा यह हमारे पास तक समाचार आ गया, अब चिंता करने की बात नहीं, अब तुम्हारे घर फ़ोन आ जाएगा और तुम्हें लेने को लोग आ जाएंगे। कार्यकर्ताओं के माध्यम से समाचार भिजवाया, ब्रह्मचारी भाइयों को भिजवाया। ब्रह्मचारी सुनील भैया जी को समाचार दिया कि भैया जरा ऐसा ऐसा व्यक्ति है, देखो वहाँ समाज से परिचय नहीं है लेकिन आचार्य श्री संग परिचित हैं, आप थोड़ा सा उसके लिए समय दो। और ये नंबर ऐसा करके उन्होंने कार्यकर्ताओं को बताया। आया मंच पर सीधे उसको बुला लिया गया और मंच पर आकर के जैसे ही आचार्य श्री ने देखा तो आचार्य श्री तो दूर नज़र से ही खुश हो जाते हैं उसको देख करके, और उसने अपने भाव प्रकट किए। और वह जब अपने भाव प्रकट करता है तो बहुत अच्छे तरीके से प्रकट करता है। वो कहता है मैं जिस समुदाय में जन्म लिया हूँ, मेरा तो सौभाग्य है नहीं कि मैं दीक्षा लूँ, लेकिन मैं गुरुवर से कह रहा हूँ कि नई पिच्छिका प्रदान नहीं कर पाएँ तो नहीं कर पाएँ, कम से कम पुरानी पिच्छिका मुझे प्रदान कर दें, ऐसा निवेदन वो करता है। 2-3 बार वो निवेदन कर चुका है ऐसा।
और भाव रखता है, सहज होकर के आता है और अपने सेवाओं से अहिंसा के लिए बढ़ावा देता है, विचारक है, कर्मठ है, जुझारू है और निडर भी है। तो उसका काम बहुत अच्छे से चल रहा है। हम लोगों का सपोर्ट सहयोग भी उसके कार्यों के लिए हमेशा रहा है। तो ऐसा करके रायपुर में उसने बहुत बड़ा अपना भाव प्रकट किया था, गुरुवर का आशीर्वाद लिया था। विहार आचार्य का होता है, लंबा विहार होता है, तो आचार्य तो आगे बढ़ते जाते हैं, लेकिन कुछ कुछ महाराज जी पिछड़ते जाते हैं, पीछे रहते जाते हैं। अब सबके लिए आचार्य कहाँ तक रुके, तो आचार्य भी कहते हैं हाँ धीरे धीरे पीछे पीछे आ जाना, आगे चल करके रुकते हैं, पीछे पीछे आ जाना। और गर्मी में विहारों में अनुकूलता नहीं रहती है, कभी प्रतिकूलताएं भी आती रहती हैं। तो विहार होते होते पपोरा जी एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत सारे मंदिर हैं, उन मंदिरों में उस क्षेत्र पर आचार्य का प्रवास हुआ और सभी लोग विशेष रूप से उस इलाके के परिचित तो थे। जैसे ही सुना कि आचार्य इस तरफ बढ़ रहे हैं, इस तरफ बढ़ रहे हैं, इस तरफ बढ़ रहे हैं, तो अब सोचो 86 से लेकर के 86 से 96 है, 96 से 6 से 16, 16 से 18, 32 वर्ष हो गए हों। कितना लंबा समय, हर वर्ष वहाँ के लोग आते रहे हों और आचार्य जी का जाना ना हुआ हो, और 32 वर्ष 30-31 वर्ष बाद में यदि संघ पहुँच रहा है तो उस इलाके की खुशी का कोई ठिकाना नहीं। और बड़े उत्साह से आचार्य की भव्य अगवानी समाज बंधुओं ने की। शेष विशेष वार्ता आगे करेंगे। महावीर भगवान की।